आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच श्रमिकों को इस राज्य की सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एसबीआई बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी है बड़ी राहत, अब पोस्ट या फिर मेल के जरिए जमा करा सकेंगे केवाईसी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इस राज्य में 14 दिनों के लॉकडाउन का हुआ है ऐलान, आखिर कौन से राज्य में हुआ ये ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो यूपी में कोरोना संकट के बीच श्रमिकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य और 2 लाख का सुरक्षा बीमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें योगी सरकार ने सभी श्रमिक है उनको यहाँ पर 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने का यहाँ पर ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रमिक दिवस पर मजदूरों से संवाद करते हुए यह ऐलान यहाँ पर किया है। वहीं सीएम ने श्रमिकों को आश्वासित किया कि कोविड के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इन बीमा योजना के दायरे में पंजीकृत और गैर पंजीकृत श्रमिक और खेती और उद्योग में लगे मजदूर और कुली, रेहड़ी, ठेला और दूसरे जो कार्य निर्माण वगैरह कार्य में लगे हुए मजदूर सभी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की भी योजना सरकार की ओर से शुरू की जा रही है। वह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये 2 प्रयास आपकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गए। वही सीएम ने साथ ही कहा है कि ये धनराशि आपके खून पसीने की कमाई की ही थी। वही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको आप पर समर्पित यहाँ पर सरकार ने किया है। वही सीएम ने कहा है कि पिछले कोरोना लहर में 54 लाख श्रमिक कामगारों को यहाँ पर प्रदेश सरकार ने भरण पोषण भत्ता यहाँ पर दिया था। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था। सभी को राशन की व्यवस्था भी यहाँ पर उस टाइम में की गई थी। इस बार भी यहाँ पर सरकार ने सभी के लिए राशन व्यवस्था फ्री यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी है बड़ी राहत, अब पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए भी जमा करा सकेंगे केवाईसी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते स्थानीय स्तर पर लागू किए जा रहे लॉकडाउन से ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर डाक या फिर मेल के जरिए केवाईसी दस्तावेज जमा कराने की इजाजत दे दी है। वहीं एसबीआई ने 30 अप्रैल को अपने सभी 17 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य प्रबंधकों को यहाँ पर एक कम्युनिकेशन कोविड-19 संक्रमण के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी के मद्देनजर शाखा में ग्राहकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना डाक या फिर मेल के जरिए केवाईसी दस्तावेज अनुरोध स्वीकार करने की सलाह यहाँ पर दी है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंकों द्वारा भी यहाँ पर ऐसा किया जाने की उम्मीद है। वही केवाईसी अपडेट हाई रिस्क वाले ग्राहकों को कम से कम 2 साल में एक बार या फिर मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों को साल में, मतलब मध्यम जोखिम वाले ग्राहक होते हैं उनको 8 साल में एक बार, निम्न जोखिम वाले ग्राहकों को हर यहाँ पर 10 साल में एक बार यहाँ पर केवाईसी कराना पड़ता है। वहीं कई राज्यों में स्थानीय प्रतिबंध यहाँ पर लॉकडाउन के मद्देनजर शाखाओं को डाकघर के माध्यम से दस्तावेज भेजकर केवाईसी अपडेट यहाँ पर करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप मेल भेजकर भी यहाँ पर केवाईसी अपडेट बैंक में करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 14 दिन का सरकार ने लगा दिया है ओडिशा के अंदर लॉकडाउन। कोरोना की बेकाबू होती लहर से पूरा देश परेशान है। रोजाना मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की यहाँ पर मरीजों को दवा और ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस बीच न जाने कितने मरीज अपने इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते संकट के बीच ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के अंदर 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा यहाँ पर कर दी है। ये लॉकडाउन यहाँ पर 19 मई तक जारी रहेगा, मतलब 5 से लगाकर 19 मई के बीच यहाँ पर ये लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से की गई। आपको बता दें कि ओडिशा के अंदर जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 8,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं इस राज्य में फिलहाल 69,000 के आसपास कोरोना के जो एक्टिव केस है वो चल रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर 14 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना काल में लोगों को मुफ्त अनाज देगी बिहार सरकार, इसी महीने से होगी शुरुआत। कोरोना काल में जारी आर्थिक संकट को देखते हुए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सरकार के निर्देश पर गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त यहाँ पर अनाज देने का फैसला बिहार के अंदर किया है। वह मई और जून महीने के अंदर यहाँ पर ये मिलने वाला राशन लोगों को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने यहाँ पर दी। वही सचिव ने बताया है कि 6 मई से गरीबों को मुफ्त अनाज बिहार के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना को पिछले साल भी यहाँ पर कोरोना काल में लागू किया गया था। साथ ही सरकार ने
धान की तर्ज पर किसानों से गेहूं खरीदने का जो फैसला किया है उसका लक्ष्य को भी यहाँ पर बिहार के अंदर बढ़ा दिया गया है। अब 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं यहाँ पर सरकार की ओर से खरीदारी होगी। ये खरीदारी अब 31 मई तक के लिए की जाने का फैसला यहाँ पर लिया गया। इस बात की जानकारी सहकारिता विभाग के सचिव ने यहाँ पर दी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ईएसआई ने किया है बड़ा ऐलान। कोरोना के कारण नौकरी गई तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, इलाज भी होगा मुफ्त। कोरोना महामारी से देश में हालात काफी खराब है, वही लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। ऐसे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने यहाँ पर सदस्यों के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणा की है। कोरोना महामारी को देखते हुए ईएसआईसी ने अपने सदस्यों और उनके परिजनों को ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज और बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधा देने का फैसला यहाँ पर किया है। वही ईएसआई ने ऐलान किया है कि उसके सदस्यों या फिर उनके परिजनों को कोरोना महामारी से पीड़ित अगर वो होते हैं तो उनका पूरा इलाज का जो खर्च है वो ईएसआई के अस्पतालों में किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी सदस्य या फिर उसके परिजनों का इलाज निजी अस्पताल में होता है तो उसका पूरा खर्च भी यहाँ पर ईएसआई यहाँ पर उठाएगा। आपको बता दें कि देश में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और कम सैलरी पर यहाँ पर कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईएसआई एक सिक्योरिटी योजना है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी ये योजना है जहाँ कर्मचारियों का इलाज आदि सुविधा यहाँ पर मिलती है। देश भर में ईएसआई के 21 अस्पताल मौजूद है, जिनमें फिलहाल 3786 कोविड बेड उपलब्ध है। साथ ही इन अस्पतालों में 229 आईसीयू और 163 वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। वही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ऐलान किया है कि अगर किसी सदस्य की कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सदस्यों के परिजनों को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही अगर ईएसआई के कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के चलते काम नहीं कर पा रहा है तभी भी उसे यहाँ पर सैलरी मिलती रहेगी। वही कर्मचारी के 90 दिन तक अनुपस्थित रहने पर भी वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। ये वेतन हर दिन के वेतन का 70% के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना से जान बचाने वाला मशीन जो हवा से बनाती है ऑक्सीजन, उस पर सरकार ने घटाया है टैक्स। संकट के समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग दवाई की तरह है। हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी इस पर कई तरह की छूट यहाँ पर सरकार ने दी है। इसी सिलसिले में सरकार ने शनिवार को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को यहाँ पर 28% से घटाकर 12% यहाँ पर कर दिया। यह कटौती 30 जून के लिए यहाँ पर की गई है। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी की दर को 30 जून तक यहाँ पर जो आईजीएसटी की दर है वो 30 जून तक लागू रहेगी। वह सरकार ने पिछले महीने चिकित्सा कार्यों में उपयोगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संबंधी जो उपकरण थे उनकी आयात सीमा शुल्क पर भी यहाँ पर सरकार ने उनको यहाँ पर माफ किया था।